नमस्कार, पंजाब के टीवी देख रहे हैं आप। मैं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शिमला सचिवालय में हुई प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक, लिए गए कई बड़े फैसले। यूजीसी पे स्केल को मिली मंजूरी, सैकड़ों पद भरने को मिली हरी झंडी। सेब कार्टन के दामों में भी की गई कमी, न्यूनतम बस किराया हुआ 5 रुपए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन के राष्ट्रपति को लेकर दिए गए बयान पर बवाल। शिमला पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने की रंजन के बयान की भर्त्सना। कहा, बयान को लेकर अधीर रंजन और सोनिया गांधी मांगे सार्वजनिक तौर पर माफी। उपचुनाव के दौरान पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की भाजपा में शुरू हुई घर वापसी। चेतन बरागटा, राकेश चौधरी और उर्मिल ठाकुर ने की पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने पटका पहना किया स्वागत। एसएमसी अध्यापकों ने नियमित करने की मांग को लेकर परिवार सहित शिमला सचिवालय पहुंच किया प्रदर्शन। कहा, 5 साल से मिल रहे हैं केवल आश्वासन। पीटीए, पैट व पैरा टीचर्स के लिए नीति बन सकती है तो हमारे लिए क्यों नहीं। और कल 29 जुलाई से विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में शुरू हो रहा श्रावण अष्टमी मेला। चप्पे चप्पे पर तैनात की गई पुलिस, सीसीटीवी कैमरे से रहेगी हर हरकत पर नजर। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की आज शिमला सचिवालय में अहम बैठक हुई। इस बैठक से प्रदेश की जनता को कई बड़ी राहतें मिली। प्रदेश सरकार के बस के न्यूनतम किराए को 7 रुपए से घटाकर 5 करने के फैसले पर इस बैठक में मुहर लगाई गई। वहीं सेब बागवानों को कार्टन की खरीद पर 6% सब्सिडी देने का भी फैसला लिया गया। विश्वविद्यालय और कॉलेजों के कर्मचारियों को यूजीसी की ओर से निर्धारित नए पे स्केल को देने की भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। कैबिनेट के इस फैसले से प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालय में कार्यरत करीब 3200 शिक्षकों की कई माह से लंबित यूजीसी पे स्केल को लागू करने की मांग अब पूरी हो गई है। साथ ही कैबिनेट ने जल शक्ति विभाग में 252 पंप ऑपरेटरों की भर्ती करने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने राज्य के लोगों की सुविधा के लिए एनएचएम, एनयूएचएम और गैर एनयूएचएम के तहत 780 आशा कार्यकर्ताओं को शामिल करने की मंजूरी दी है। कमला नेहरू राजकीय मातृ एवं शिशु देखभाल चिकित्सालय शिमला में नवनिर्मित 100 बिस्तरों वाले एमसीएच विंग के लिए विभिन्न श्रेणियों के 164 अतिरिक्त पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 54 पदों को सृजित करने व भरने की स्वीकृति भी प्रदान की है, जिसमें रिकॉर्ड नंबर ऑफ एजेंडा आइटम्स जो हैं वो आज डिस्कस हुई और निर्णय हुआ है। 111 पहले थी, इस बार जो है वो 123 हुई। और सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेजेस टीचर्स को यूजीसी स्केल देने का निर्णय मंत्रिमंडल ने आज जो है वो अप्रूव किया है। विश्वविद्यालय और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके टीचर्स पे स्केल इत्यादि के विषय में यूजीसी से जो है वो गवर्न होते हैं और यूजीसी का स्केल जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया है। और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पंजाब स्केल पहले देता था लेकिन पंजाब ने नहीं दिया अभी तक। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंजाब से पहले यूजीसी स्केल अपने टीचर्स को जो है वो दिया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो निर्णय आज जो है किया गया है। इसके कारण जो है वो 337 करोड़ रुपए का जो है वो इफेक्ट होगा, क्योंकि ये 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2022 तक जो है वो इसके
एरियर्स इत्यादि जो है वो होंगे, और हाइक भी बहुत ज़्यादा है इसमें। सालाना जो है इसका खर्चा वो 113 करोड़ रुपए आएगा हर साल। और इसी साल का जो अगला हिस्सा है उसके लिए ये 75 करोड़ जो है वो सरकार को व्यय करना पड़ेगा। फिर सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय में जो मिनिमम जो है वो बस फेयर 7 रुपए था अभी तक, उसको मिनिमम 2 किलोमीटर के लिए 5 रुपए। लोकल बसेस में कम्यूट करने वाले जो हैं पैसेंजर्स हैं उनको लाभ होगा। बड़ी संख्या में जो है वो एम्प्लॉयज़ और दूसरे लोग जो हैं वो विशेष रूप से विद्यार्थी जो है इसमें लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में 452 पद जो हैं वो बेलदारों के हैं, उनको पंप ऑपरेटर्स में बदलने का मंजूरी प्रदान की है। और इसमें जो जल रक्षक 12 साल जो है वो अपनी रेगुलर सर्विस जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं 31 दिसंबर 2020 तक, और उनको जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पूरी नहीं करते हैं, उसमें जो है वो इनको इंडक्ट किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने जो है वो 780 आशा वर्कर्स NHM, NUHM और नॉन NUHM के द्वारा जो है वो भरने के को मंजूरी प्रदान की है। यानी कि प्रदेश में 780 नई आशा वर्कर्स भरी जाएंगी। और इसमें नई चीज़ ये हुई है कि पहले ये ग्रामीण क्षेत्रों में भरी जाती थी, अब ये शहरी क्षेत्रों में भी भरी जाएंगी। शिमला के कमला नेहरू हॉस्पिटल जो मदर एंड चाइल्ड केयर का हॉस्पिटल है, उसमें नई बिल्डिंग जो है वो बनी है, जिसमें उसके लिए पूरी तरह से जो है वो वहां पर 100 बेडेड जो है वो MCH विंग शुरू हुआ। उसके लिए 164 पद जो है वो स्वीकार किए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए गए बयान को लेकर जमकर बवाल हो रहा है, जिसे लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने अधीर रंजन और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा आज शिमला पहुंचे और इस मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी का यह बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। संबित ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं पचा पा रही है कि आदिवासी समाज से एक महिला देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंची है। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने ऐसा कहकर महिलाओं को भी अपमानित किया है। इसके लिए अधीर रंजन और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। पार्टी से नाराज होकर चुनाव लड़ने और फिर पार्टी से निष्कासित होने वाले जुब्बल कोटखाई से चेतन बरागटा और धर्मशाला से राकेश चौधरी की भाजपा में आखिरकार वापसी हो गई है। इसके अलावा कांग्रेस में गई हमीरपुर से ठाकुर जगदेव चंद की बहू उर्मिल ठाकुर की भी घर वापसी हो गई है। शिमला में भाजपा कार्यालय दीप कमल में वीरवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इन्हें पार्टी में शामिल करवाया। इन नेताओं ने भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, राकेश जम्वाल और त्रिलोक कपूर की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ली।
इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि किसी वजह से कुछ नेता पार्टी से निष्कासित किए गए थे, लेकिन अब दोबारा उन्हें पार्टी में शामिल किया गया है। वहीं पार्टी में शामिल होने के बाद चेतन बरागटा ने कहा कि भाजपा उनकी आत्मा है और किसी वजह से उन्होंने पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ा था, लेकिन अब पार्टी में शामिल हो गए हैं और फिर से भाजपा को मजबूत करने का काम करेंगे। आज ये भी फिर से अपने घर वापस आए हैं, तो इन सबका अभिनंदन करता हूँ। और ये सभी लोग आज फिर से कुर्बे में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है उस मिशन को कामयाब करने में सभी लोग तन मन धन से पार्टी का कार्य करेंगे। इस लक्ष्य के साथ इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की फिर से सदस्यता ग्रहण की है। मैं एक बार फिर से इनका अभिनंदन करता हूँ और मुझे विश्वास है कि सभी लोग एकजुटता के साथ मिलकर काम करते हुए जो भारतीय जनता पार्टी मिशन को लेकर इस बार चली है कि इस बार हम जो एक रिवाज रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, इस बार उस रिवाज को हम बदल डालेंगे और दूसरी बार फिर से भाजपा की सरकार लगातार हिमाचल प्रदेश में विराजमान होगी। इस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। शिमला में आज राज्य सचिवालय के बाहर एसएमसी शिक्षकों ने परिवार सहित इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना था कि जब पीटीए, पैट व पैरा टीचर्स के लिए नीति बन सकती है तो उनके लिए नीति क्यों नहीं बन सकती। एसएमसी शिक्षकों का कहना था कि एसएमसी शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल कई बार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर से मिल चुका है। हर बार उन्हें यही आश्वासन दिया जाता है कि सरकार उनके लिए नीति बना रही है, लेकिन 5 साल से उनके लिए कोई नीति नहीं बनाई गई। हिमाचल प्रदेश में लगभग दुर्गम क्षेत्र में लगभग 2012 से 2555 अध्यापक कार्यरत है और समय समय पर सरकार से अपनी मांग को उठाते आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लगातार 5 सालों से संपर्क साधे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें हर बात पर हर बार आश्वस्त किया है कि आपके लिए जल्दी ही स्थायी नीति का तोहफा देंगे। पर आप आश्वासन से पेट नहीं भरता। आश्वासन कब तक चलेगा, ये मेरे 2500 अध्यापक बंधु पूछते हैं। इसलिए 2555 में से आज लगभग 1500 अध्यापक बंधु यहाँ पधारे हैं। कुछ अध्यापक बंधु किसी कारणवश नहीं आ सके, बारिश जैसे मौसम भी खराब है, परंतु 1500 जो अध्यापक आया है अपने परिवार से सहित आया है, अपने बच्चों को साथ लेकर कई आए हैं। सिर्फ एक ही मांग को लेकर आए हैं कि अगर पीटीए, पैट, पैरा के लिए स्थायी नीति बन सकती है तो हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र में 2555 अध्यापक बंधु के लिए क्यों नीति नहीं बन सकती। हिमाचल किसान सभा का 16वां राज्य सम्मेलन वीरवार को सोलन में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में प्रदेश के प्रमुख मुद्दों पर 6 प्रस्ताव पारित किए गए। वहीं इस सम्मेलन में नई कमेटी का भी गठन किया गया, जिसमें कुलदीप तनवर को राज्य अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। हिमाचल किसान सभा के 16वें राज्य सम्मेलन के दूसरे दिन प्रदेश के 6 प्रमुख मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें सेब की खेती पर संकट, दूध के दाम एवं पशुपालन, सब्जी उत्पादन से जुड़े मुद्दे, मनरेगा, सार्वजनिक सेवाओं की मजबूती और भूमि अधिग्रहण प्रभावितों के मुद्दे शामिल हैं। इस दौरान हिमाचल किसान सभा के राज्य अध्यक्ष कुलदीप तनवर ने कहा कि 5 अगस्त को प्रदेश में सेब की समस्याओं को लेकर आंदोलन किया जाएगा। शिमला में सचिवालय का घेराव किया जाएगा। जो मुख्य रूप से इस समय जो प्रस्ताव है वो सेब आंदोलन है, जिसमें 5 अगस्त को पूरे हिमाचल प्रदेश का जो सेब उत्पादक है वो सचिवालय का घेराव करेगा, क्योंकि आज सेब का जो लागत मूल्य है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आम सेब उत्पादक को प्रति किलो 5, 7, 8, 10 रुपए से ज़्यादा नहीं मिल रहा है और सेब की जो खेती है वो बहुत घाटे के अंदर चली गई है। इन सब मुद्दों को लेकर के आज ये सम्मेलन यहाँ पर संपन्न हुआ। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी दल अब प्रदेश की जनता के बीच पैठ बनाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में ऊना की हरोली विधानसभा में आज कांग्रेस ने अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आगाज किया। कांग्रेस ने इस नीति और योजना के तहत विधानसभा के प्रत्येक घर तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसी लक्ष्य के तहत जनमानस तक प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों को पहुंचाने का दावा किया है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जो 2022 के जो चुनाव है उनके लिए
तैयार है और हमने जो पार्टी फोरम पे जो चीज़ें होनी है उसके लिए सभी कार्यकर्ता और नेताओं ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। और आज जो है हम हरोली चुनाव क्षेत्र से जो है अपना बूथ सबसे मजबूत बूथ कमेटियों की जो समीक्षा कार्यक्रम है, आज उसका जो शुभारंभ है वो हम हरोली चुनाव क्षेत्र से करने जा रहे हैं। मां श्री नैना देवी में श्रावण अष्टमी मेले के मौके पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी और सीसीटीवी कैमरों से हर जगह नजर रखी जाएगी। वहीं जेब कतरों आदि असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए सादा लिबास में भी पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में कल 29 जुलाई से श्रावण अष्टमी मेला शुरू हो रहा है, जिसके लिए आज पुलिस और होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी लगा दी गई है। मेला अधिकारी एएसपी बिलासपुर अमित शर्मा ने मंदिर के भव्य स्टेडियम में पुलिस ड्यूटी की ब्रीफिंग की और बताया कि मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से नजर रहेगी। इस श्रावण मास के मेले में हमारा जो मंदिर की ड्यूटी रहेगी, टोटल 9 सेक्टरों में रहेगी, जैसे पहले भी रहा है। जो भी बाहरी वाहन है, बसेस, ट्रक्स, ट्रैक्टर ट्रॉली, वो कोई भी वाहन टोबा से ऊपर नहीं आने दिया जाएगा, सिवाय जो रूट की बसेस हैं और जो HRTC की बसेस हमें प्रशासन प्रोवाइड कर रही है। ये आग्रह भी रहेगा जितने हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं कि वो निजी वाहन अपने ना लाएं, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था सीमित है मंदिर क्षेत्र में। तो जहाँ तक हो सके वो या तो बस में आए टोबा से, या फिर जो है वो उस समय आए जब रश कम हो। तो ये आग्रह हमारा सभी श्रद्धालुओं से रहेगा। बाकी जितनी व्यवस्था है उसमें जितनी फोर्स, पुलिस फोर्स और होमगार्ड आए हैं, हमारे अफसर आए हैं, ये हम पूरी कोशिश करेंगे कि मेला जो है शांतिपूर्वक और श्रद्धालु जो है आराम से आए, अपना दर्शन करें। प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में कई जगह भूस्खलन के चलते भारी नुकसान हो रहा है और जगह जगह सड़क मार्ग बंद हैं। इसी कड़ी में मंडी के लड़भड़ोल में बुधवार देर रात से लगातार हो रही बारिश के चलते लड़भड़ोल सांडा पत्तन मार्ग में जगह जगह भारी भरकम मलबा गिरने से 5 घंटे से ज्यादा समय तक मार्ग बंद रहा, जिसके चलते स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।